राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव के अगले हफ्ते पार्टी के एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने की घोषणा करने की संभावना नहीं है। लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से मीडिया के एक हिस्से में आई उन खबरों के बारे में जब पूछा गया कि क्या लालू छोटे बेटे तेजस्वी यादव को पार्टी की बागडोर सौंप सकते हैं, पत्रकारों के सवालों पर राबड़ी ने कहा कि झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव आजकल ज्यादातर समय राष्ट्रीय राजधानी में अपने दिल और गुर्दे से संबंधित कई बीमारियों के लिए सख्त चिकित्सीय देखरेख में बिताते हैं। उनके पार्टी के कार्यक्रम के लिए आने की उम्मीद है। खराब स्वास्थ्य के कारण तथा चारा घोटाले के एक और मामले में फिर से जेल जाने की संभावना में राजद अध्यक्ष को लेकर यह अटकलें लगाई जा रही थी कि वे अपना अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं। रांची में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की एक अदालत डोरंडा कोषागार से गबन मामले में इस महीने फैसला सुनाने वाली है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अटकलों को खारिज किया है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी कार पर यूपी में हुई फायरिंग के मामले में आज संसद में बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि इस नफरत को खत्म कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि सवाल यह है कि इन नौजवानों को किसने भड़काया। हम नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे। यूपी की जनता इन गोलियों का जवाब वोट से देगी। उन्होंने कहा कि मुझे जेड कैटेगरी की सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं साल 1995 से राजनीति में हूं। हमें ए कैटेगरी का शहरी बनाइए। मेरा मानना है कि गरीबी की जान बचानी जरूरी है। जब देश के प्रधानमंत्री से जुड़े मामले में सुरक्षा का उल्लंघन का मामला सामने आया था तो मैंने कहा था कि यह गलत हुआ। इस नफरत और नफरत की राजनीति को खत्म किए जाने की जरूरत है। सुपरटेक ट्विन टावर मामले में सुपरटेक ने 38 लोगों की जमा रकम लौटाने का भरोसा सुप्रीम कोर्ट को दिया है। सुपरटेक ने कहा कि 28 फरवरी तक इन खरीदारों को पैसा लौटा दिया जाएगा। सुपरटेक की ओर से यह भी कहा गया कि अगर घर खरीदार ने किसी बैंक से कर्ज लेकर हमें पैसे दिए हैं तो पहले हमें बैंक के साथ निपटारा करना होगा। इसके लिए हमें 1 महीना और यानी 31 मार्च तक मोहलत दी जाए। सुपरटेक ने बताया कि एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल के साथ उन्होंने बैठक की है और उनके द्वारा दी गई गणना के आधार पर वो सभी को 28 फरवरी तक पैसा रिफंड कर देंगे। पंजाब के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर राहुल गांधी रविवार को खुलासा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले शीर्ष 2 दावेदारों में से एक नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने आकाओं को एक कटु संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि शीर्ष पर बैठे लोग एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं जो उनकी धुन पर नाच सके। उन्होंने कहा कि नया पंजाब बनाना है तो मुख्यमंत्री के हाथ में है। इस बार आपको मुख्यमंत्री चुनना है। शीर्ष पर बैठे लोग एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं जो उनकी धुन पर नाच सके। क्या आप ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं? सिद्धू ने गुरुवार को अपने समर्थकों को पंजाबी में कहा। जाहिर तौर पर गांधी परिवार पर साधे गए इस निशाने पर वहां मौजूद लोगों ने सिद्धू के समर्थन में नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम चुनाव एजेंट एसके सुपियन की अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुपियन की ओर से कपिल सिब्बल और सीबीआई की ओर से एएसजी अमन लेखी की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। पिछली सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम चुनाव एजेंट एसके सुपियन को राहत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुपियन को चुनाव बाद हिंसा में हत्या के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने आदेश दिया था कि अगले आदेश तक मामले में सुपियन की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।